लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। बेटा, मुझे स्वयं ही तेरे विवाह के बारे में सोचना चाहिए था, परंतु बेटा मैं स्वार्थी हो गया था। एक साथ दो दो बेटियों की विदाई कौन पिता करना चाहेगा? मैं तो नहीं कर सकता। दामाद बाबू आ रहे हैं कल तुझे लेने। राधिका बेटा, कल तुम पूरे समय अपनी माँ के साथ ही रहना उनकी सहायता के लिए। उससे बस यही कहना था कि छोटी बहू को लाने जाने से पहले अपनी तैयारी कर लेना दिल्ली जाने के लिए। ध्यान रखना, यहाँ कुछ ऐसा ना छूट जाए जिसके लिए तुम्हें बार बार वृंदावन आना पड़े। बिटिया, इसमें नमक डाला था? जी माँ। बहुत काम बाकी पड़ा है। आटे में थोड़ी अजवाइन डाली थी ना? अभी लाती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़े टमाटर और खीरे काट लेती हूँ। बिटिया, हलवे में मेवे मिला दिए थे ना? जी माँ। और ऐसा कर थोड़ी सी कचौड़ी बना ले। मीठे में थोड़े मालपुए भी बना ले। अरे लाला जी ने गुड़ तो अभी तक भेजा ही नहीं। मैं जाकर देख कर आती हूँ। बहुरिया, जी अम्मा जी। राधिका को यहाँ से चलता कर। देव बाबू के सामने ना पड़े सो ही अच्छा है। क्यों अम्मा जी? अरे तेरे दिमाग पर पत्थर पड़ा है का? विशाखा की जिंदगी में जहर बोल दी हुई मनीष ने। तो कुछ समझ का ना आवे। इस शुभ कार्य से ईगो दूरी रख। अब शकुनी को मारने का, ताकि रस्म बिना विघ्न के पूरी हो जावे। राधिका, जी अम्मा। इधर आ। जी आई। अरे जल्दी आना। सुन, दामाद बाबू के लिए जो खाना बनाया ना, उसको थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह लेके एक पत्तल में रख के मथुरा के मंदिर चली जा। पर अरे दामाद बाबू से पहले ठाकुर जी को भोग चढ़ेगा तो आशीर्वाद ही मिलेगा। जा जल्दी। मैं विशाखा से मिलकर जाऊं? अभी वो नहाने गई है। अरे तो कुछ समझ में काहे नहीं आवे? अरे तोरे भोग लगाने से पहले अगर दामाद बाबू आ गए तो सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। अब माँ को क्या देख रही है? जाना जल्दी से। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तू कहाँ जा रही थी? तो अम्मा जी, लाला जी ने गुड़ अभी तक नहीं भेजा, तो देखने जा रही थी। हाँ तो जाना। जी।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। अरे आप लोग अभी तक यहीं घूम रहे हैं, जाइए गाड़ी में जल्दी सामान रखवाइए भाई, निकलना है हम लोगों को। जल्दी कीजिए, जरा जल्दी आइए जल्दी। हाँ सामान उठाइए, सूर्यास्त पे निकलेंगे क्या हम लोग यहाँ से। अरे देव भैया आप अभी तक यहीं बैठे? अरे नीचे जाके गाड़ी में बैठिए ना। बिरजू मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, मैं तो सिर्फ सतर फूल रख देना। क्या अरे देव भैया कह रहे हैं कि कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं मॉम, बस आप मुझे पूजा की थाली दो तो मैं जाऊँ। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? दीपिका है ना हमारी, वो थाल सजा रही है। बिरजू के हाथ भिजवाती हूँ ना, तू जाके बैठ चल। मॉम अगर इतना ही टाइम लगना है तो मैं अपने कमरे में जाऊँ, शाम की पूरी पैकिंग बाकी है। अरे मैं हूँ ना, मैं संभालने के लिए हूँ ना। तू चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ चल। जल्दी आना। हाँ 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 आ रहा है। अरे सब सामान हो माधव काका। हाँ सारा सामान रखवा दिया गाड़ी में? हाँ मैंने सारा सामान रखवा दिया। ऊपर कुछ तो नहीं बचा ना? देखता हूँ अगर छूटा होगा तो लेके आता हूँ। हाँ देख लीजिए। ए बिरजू जी एक बात कान खोलकर सुन ले, पूरे समय देव भैया के साथ रहना है तुझे। वो यहाँ से सीधा शास्त्री जी के घर जाएगा और वहां से सीधा घर आएगा, समझा? जी। बिरजू बिरजू अब ये तेरी जिम्मेदारी है। देव छोटी बहू को साथ लेकर ही घर आएगा, समझ रहा है कि नहीं? आप फिक्र न कीजिए, हम पूरी तरह ध्यान रखेंगे। ठीक है अब जा जल्दी। अम्मा जी ये क्या कर रही हैं आप? पकड़ी से पहले अरे राधिका की तस्वीरें निकाल रही हूं, देव बाबू को दिखे ना इसलिए। अगर राधिका अचानक मंदिर में मुझसे मिली भी होना तो भी देव बाबू को उस मनोज कड़ी की याद ना आने दूं। को तो ना मोको वो छोरी पर भरोसा ही नहीं। अब मंदिर में वो देव बाबू से मिली कि नहीं, कुछ बात की कि नहीं, हमें क्या पता सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। इसीलिए हम चाहती हैं कि वो मनहूस छोरी की ना कोई निशानी रहे घर में और ना ही कोई साया। राधे 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 या जल्दी आ, जल्दी आ बहुरिया जल्दी आ। ये पकड़ ले, ये भी रख ले। ये क्या कर रही हैं अम्मा? सगरे फिल्म लला पुराने हो गए, अब दामाद बाबू आएंगे देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसी वास्ते ये सबको चमकवाने के लिए भिजवाई रही हूँ। मुझे तो साफ ही लग रहे हैं, फिर भी जैसा आप उचित समझे। पर ये ना भूल जाइएगा कि दामाद बाबू किसी भी क्षण आ सकते हैं। हाँ हाँ
निकल रहा है। उफ। ए भैया, रेडिएटर में तो पानी है ही नहीं। अब क्या करेंगे देव भैया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। अब टेम्पो। राधे राधे। मेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी होने वाली है। रहने दे, मत रोक इस टेम्पो को। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता। क्या हुआ देव भैया? अरे बैठना नहीं था तो कम से कम पानी तो ले ही सकते थे। क्या करेंगे अब? ऐसे क्यों देखे जा रहे हैं? जब रोक सकते थे तब तो रोका नहीं। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। नहीं बच्चों, मैं जब उसे रोक सकता था तब रोक नहीं पाया। अब अगर रोक भी लेता तो कोई फायदा नहीं। मैं खुद से वादा कर चुका कि मैं उसे भूल जाऊं।
आपने वीरू को देखा? अभी तक चारा लेकर नहीं आया। क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ये दामाद बाबू के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? अरे कुछ काम आ गया होगा जी, आप यूं ही इतना विचलित हो रहे हैं। अरे विचलित कैसे ना हो। पग फेरे के समय मैंने दामाद बाबू से विनती की थी आने के लिए, जब आप टाल गए। कल पुरोहित जी के फोन से कुछ आशा जगी थी, पर आज फिर उनका तनिक भी विलंब मुझे विचलित कर रहा है। ईश्वर पर विश्वास कीजिए जी, दामाद बाबू बस आते ही होंगे। मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। चलिए भैया, हो गया। चलिए भैया। आइए दामाद बाबू। बैठिए। आप भी बैठिए ना। किस सोच में है दामाद बाबू? दामाद बाबू की नजरें अपनी पत्नी को ढूंढे, लेकिन दामाद बाबू, विशाखा भी तो आपको 2 दिन बाद मिल रही है, तो सच धज के ही आवेगी ना? क्यों देवकी? सायंकाल तक तो रुकेंगे ना दामाद बाबू? जी नहीं, अभी चले जाएंगे। आज शाम तक तो हमें दिल्ली निकलना है। दिल्ली? जी, डैड ने आपको बताया नहीं? खुश रहो। अरे राधिका बेटी, बहुत दिन बाद आई। शास्त्री जी कैसे? बहू जी और विशाखा बेटी क्या खबर है? जी सब बहुत अच्छे हैं। बाबूजी आपको बहुत याद करते हैं। बगल में धारा है ना, इसलिए ब्रिज पे आना होता ही नहीं। बताओ तुम कैसे आई हो? मैं प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। वो विशाखा के पग फेरे पूरे हो गए हैं। अच्छा अच्छा, बहू जी ने दामाद के लिए भोग बनाया है। बस आप ये प्रसाद चढ़ा दीजिए मेरी बहन और मेरे पति के नाम से। अरे क्या कर रहे हो बेटी? मेरी बहन, मेरा पति